नमस्कार दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में आप ये जान चुके हैं कि चंद्र नाड़ी सांसारिक और भौतिक कार्यों के लिए सबसे शुभ प्रभाव वाली नाड़ी है। शिव सौरोद्य में स्वयं महादेव ने चंद्र नाड़ी को मन और तन दोनों के लिए अमृत जैसा वर्णित किया है। तो दोस्तों, प्राण शक्ति की इस सीरीज में आज मैं आपको चंद्र नाड़ी का एक ऐसा ध्यान मेडिटेशन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जो आपकी चंद्र नाड़ी को अत्यंत प्रभावशाली बना सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप स्वर साधना नहीं कर पा रहे हैं या आपको स्वर को पहचानने में कोई परेशानी आ रही है तो ये चंद्र ध्यान आपकी इन सभी परेशानी को हल कर सकता है। शास्त्रों, ऋषि मुनियों की माने तो इस चंद्र ध्यान से चंद्र नाड़ी का प्रभाव कई गुना इंक्रीज हो सकता है और ये चंद्र ध्यान वास्तव में किसी भी व्यक्ति के लिए भाग्य उदय कर सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को चंद्र नाड़ी या स्वर विज्ञान को समझना मुश्किल हो रहा है या फिर किसी व्यक्ति को अपनी चंद्र नाड़ी का प्रभाव नहीं मिल पा रहा है तो इस ध्यान को करने मात्र से चंद्र नाड़ी का शुभ फल प्राप्त होने लगता है। इस ध्यान को आप 7 से 11 दिन तक जरूर करके देखें। आपको अपने जीवन में बेहतरीन बदलाव महसूस होने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्की शर्मा ब्लैस सूत्रा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप प्राणायाम का जब भी अभ्यास करते हैं तो बाएं स्वर से ही शुरुआत क्यों करते हैं? दोस्तों, यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सब लोग करते आ रहे हैं लेकिन वह नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। शिव सौरोद्य शास्त्र के अनुसार बाएं स्वर से पहली सांस भीतर इसलिए लेते हैं क्योंकि चंद्र नाड़ी को पुष्टि की नाड़ी माना गया है। और आप ये अच्छे से जानते होंगे कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो उस पर चंद्रमा का प्रभाव हमेशा बना रहता है, जिससे शरीर निरोग रहता है और मन आनंदित रहता है। इस ध्यान को करने से आपका मूड स्विंग होना लगभग बंद हो जाएगा। आपके कार्य जो बिना किसी कारण अधूरे रह जाते थे वो कंप्लीट होने लगेंगे। आपको इस ध्यान के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं और इस ध्यान में आपको मुश्किल से 5 मिनट का ही समय लगेगा। तो इस ध्यान के प्रोसेस को अच्छे से समझें ताकि आप इसे सही तरीके से कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। चंद्र स्त्री, पुरुष सूर्य, चंद्रो गौरव, अस्तो रवि चंद्र, नाड़ी प्रवाही, सौम्य कार्याणी, कारयत। चंद्र नाड़ी यानी ईड़ा को स्त्री और सूर्य नाड़ी को पिंगला पुरुष माना गया है। चंद्र नाड़ी का रंग सफेद और सूर्य नाड़ी का रंग काला होता है, इसलिए चंद्र नाड़ी के प्रवाह के समय ही शुभ कार्य करना अच्छा माना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि चंद्र नाड़ी पर चंद्रमा का पूरा प्रभाव रहता है। यही वे नाड़ी है जो आपके तन मन को आनंदित रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। यहाँ तक कि एंजाइटी, डिप्रेशन सब गायब हो सकता है। आपने सुना होगा कि शरद पूर्णिमा पर जब हम चंद्रमा के प्रकाश में रखी खीर को सूर्योदय से पहले सेवन करते हैं तो अस्थमा जैसे भयानक रोग भी ठीक हो सकते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चंद्र नाड़ी का ध्यान प्रतिदिन करता है तो यह निश्चित मानिए कि उस व्यक्ति को बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि उसे स्वर का ज्ञान है या नहीं। और अगर आप तय नहीं कर पा रहे कि चंद्र नाड़ी किस प्रकार चल रही है तो उसका सीधा सा समाधान यह है कि चंद्र नाड़ी का ध्यान किसी भी शुभ कार्य करने से पहले कर लें तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होना तय हो जाता है। अगर आप इसी ध्यान को रोज करते हैं तो सबसे उत्तम है। और जब भी आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य या कोई शुभ कार्य करना है, अगर आप उस कार्य को करने से पहले इस ध्यान को कर लेते हैं तो आपको चंद्र नाड़ी की कृपा तो प्राप्त होगी, आपके सारे कार्य सफलता के साथ सिद्ध होंगे। दोस्तों, वैसे तो आप इस ध्यान को कभी भी कर सकते हैं लेकिन इस ध्यान का सबसे अच्छा प्रयोग आप उस समय भी कर सकते हैं जब आपको कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना हो जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखता हो और आप चाहते हैं कि उस कार्य का इफेक्ट आपके फ्यूचर पर बना रहे तो आपको उस कार्य से पहले इस ध्यान को जरूर करना चाहिए। आपको वास्तव में अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। जैसा कि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका इंटरव्यू है या आपको किसी बड़े प्रशासनिक व्यक्ति से मिलने जाना है, घर खरीदना या बनाना शुरू कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप ऐसे व्यक्ति के पास मिलने जा रहे हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आप कुछ बड़ा परचेस करने जा रहे हैं या आप पैसे का इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मतलब जो स्थायी प्रकृति के कार्य हों या जिनसे आपको फ्यूचर में बेनिफिट लेना हो, आप उस कार्य से पहले इस चंद्र ध्यान को जरूर करें। तो दोस्तों, अब जानते हैं उस विधि के बारे में। सबसे पहले आपको चंद्र नाड़ी को एक्टिव या जागृत करना है। अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल या चंद्र स्वर चल रहा है तो बहुत ही अच्छा है और अगर नहीं चल रहा तो आपको चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना होगा। इसके लिए आप हल्का सा कोल्ड वाटर भी पी सकते हैं या आप राइट हैंड की और करवट लेकर लेट सकते हैं, मतलब चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इस ध्यान को करने से पहले कुछ भी खाना नहीं है, आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। वैसे एक आसान तरीका और भी है जिसे मैं अक्सर यूज करता हूँ। आप कोई अच्छी बुक रीड कर सकते हैं या आप कोई मनपसंद सॉन्ग भी सुन सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि चंद्र नाड़ी आपकी तब जल्दी एक्टिव हो जाती है जब आपका मन शांत हो। जैसा कि आप जानते हैं चंद्र नाड़ी चंद्र से प्रभावित है। जैसे ही आपका मन शांत होता है, आनंद में होता है, यह समय ही एक्टिव हो जाती है।
इसलिए बताया गया है कि इस स्वर में किया गया कोई भी कार्य शुभ ही होता है और उसमें सफलता मिलना तय हो जाती है। जैसे ही आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल मतलब आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है, आप तभी नॉर्मल पालथी लगाकर बैठ जाएं। और अगर आप नीचे धरती पर नहीं बैठ सकते हैं, आप चेयर पर नॉर्मल तरीके से बैठ जाएं। बस आपकी बैकबोन अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, क्योंकि नाड़ी कोई भी हो उसका सीधा संबंध आपकी बैकबोन से होता है। तो आपको अपनी बैकबोन यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है इस ध्यान को करते हुए। अब आपको अपनी आइज को बंद करना है और अपना ध्यान सांसों पर लगाना है। आपको अपनी सांसों को आते जाते महसूस करना है। जैसे ही आप अपना ध्यान सांसों पर ले जाएंगे, आपका मन सारी दुनिया से स्वतः ही हटता जाएगा। 2 मिनट के समय में आपका मन स्थिर हो जाएगा और जैसे ही आपको महसूस होता है कि आपका ध्यान अब आपकी सांसों पर पूरी तरह से आ गया है, अब आपको अपने ध्यान में महसूस करना है, ऐसी इमेजिनेशन, ऐसी कल्पना करनी है कि चंद्रमा की किरणें आकाश से एक प्रकाश आ रहा है और वह प्रकाश आपके क्राउन चक्र यानी कि आपके सिर के सबसे ऊपर वाले हिस्से से होता हुआ आपके शरीर के अंतिम भाग पैर के अंगूठे तक जा रहा है। आपको यह कल्पना करनी है कि चंद्रमा की किरणें आपके सिर में प्रवेश कर रही है और वह चमकती हुई शुभ, पवित्र, दिव्य, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाली चंद्रमा की किरणें आपके सर के ऊपरी भाग से क्राउन चक्र से प्रवेश करती हुई आपके शरीर के हर एक अंग में जा रही हैं और आपके शरीर का हर एक अंग उज्जवल रोशनी से भर गया है। दोस्तों, यह सब आपको अपने शरीर के बाएं मतलब उल्टे भाग पर ही महसूस करना है। इसी तरह से आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपके शरीर के पूरे बाएं भाग में वह दिव्य किरणों का प्रकाश भर गया है। इस प्रोसेस को आपको इस तरीके से करना है जैसे कि आप सांस भीतर ले रहे हो। उसी सांस के साथ चंद्र की किरणें आपके शरीर के लेफ्ट साइड के भाग में भीतर आ रही हैं और जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, वैसे ही उस दिव्य प्रकाश की किरणें आपके पैरों से सर की ओर ऊपर जा रही हैं। यानी जब आप सांस भीतर लेते हैं तो वह प्रकाश सर से होता हुआ आपके पैर तक जाएगा और जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो पैरों से सर तक वापस आएगा, लेकिन बाहर नहीं जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप सांस लेते हैं तो चंद्रमा की किरणें सर से पैरों की ओर जाएंगी और जब आप सांसों को बाहर छोड़ेंगे तो चंद्रमा की किरणें पैरों से सर की ओर जाएंगी। ये ध्यान रखना है। जब आप सांसें बाहर की ओर छोड़ें तो चंद्रमा की किरणें आपके सर पर मतलब क्राउन चक्र पर ही रुक जाएं और जब दोबारा आप सांस भीतर लें तो आपको महसूस करना है कि किरणें आपके भीतर आपके शरीर के बाएं हिस्से से हर अंग से होती हुई आपके पैरों के अंगूठे तक जा रही है और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो पैरों से वापस सिर तक आ रही है। यही प्रोसेस है इस ध्यान का। इसी तरह से आपको 15 से की सांसें लेनी है। इस प्रोसेस को अपनी बॉडी की लेफ्ट साइड पर महसूस करना है। इस ध्यान के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको सिर्फ अपनी लेफ्ट साइड पर ध्यान देना है, अदरवाइज आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो सकती है। मतलब आपकी राइट साइड को आपको खाली ही महसूस करना है। अगर आप ये चंद्र स्वर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस ध्यान को जरूर करें। यह ध्यान आपके मन और तन दोनों के लिए बेनिफिशियल है। यह आपके शरीर के साथ साथ आपकी भौतिक दुनिया को भी प्रभावित करेगा और आपके सभी कार्य पर इसका सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। और एक जरूरी बात, अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप ना लेट सकते हैं, मतलब आप किसी भी तरीके से अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव नहीं कर सकते हैं, तो आप इस बात को भूल जाएं कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। आपकी कोई सी भी नाड़ी एक्टिव हो, जिस प्रोसेस को मैंने आपको बताया है, आप उसी प्रोसेस से इस चंद्र ध्यान को करें। आपके जो भी कार्य होंगे वो सभी कार्य सफलतापूर्वक कंप्लीट होंगे। दोस्तों, यह एक विचित्र और विशिष्ट ध्यान है जिसकी जानकारी मैंने आपको शास्त्र प्रमाण सहित दी है और आप इस ध्यान को डेली सुबह या शाम जरूर करें। खुश रहें, आनंदित रहें और ब्लेस सूत्र से जुड़े रहें। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू गाइस।